वैसे तो रोजाना घरों में देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है, लेकिन उसकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि का दिन बेहद खास माना जाता है। यह पर्व हर साल फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन शिव परिवार की उपासना करने से वैवाहिक जीवन सुखमय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, यदि शिव रात्रि पर सच्चे मन भाव से उपासना की जाए तो मनचाहा वर पाने की कामना भी पूरी हो जाती है। पौराणिक कथाओं की माने तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। ऐसे में इस दिन शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही महादेव भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नववर्ष 2025 में यह पर्व कब मनाया जाएगा? इस दिन कब और किस विधि से पूजा करनी चाहिए? आइए इस वीडियो के माध्यम से ये सभी जानते हैं। कब है महाशिवरात्रि 2025 में? इस साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 से होगी। तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि में शुभ योग क्या क्या है, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार 26 जनवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 5:08 तक रहेगा। इस दौरान परिधि योग का संयोग भी रहेगा। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 26 जनवरी को प्रातः काल में 5:17 से लेकर 6:05 तक है। रात्रि प्रथम प्रहार पूजा समय शाम 6:29 से रात 9:30 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 9:30 से 27 फरवरी सुबह 12:40 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय 27 फरवरी को रात 12:40 से सुबह 3:45 तक। रात्रि चतुर्थी प्रहर पूजा समय 27 फरवरी को सुबह 3:40 से 6:50 तक रहेगा। आइए जानते हैं पूजा की विधि। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए सुबह ही स्नान कर लें, साफ वस्त्रों को धारण कर लें। अब पूजा के लिए सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। सबसे पहले दूध, दही, घी और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। अब भोलेनाथ को चंदन, मौली, पान, सुपारी, अक्षत अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, नारियल इत्यादि भी शिव जी को चढ़ाएं। अब देवी पार्वती को फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं, शिव जी और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा पाठ करें, शिव जी और माता पार्वती की आरती करें। अंत में पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे और प्रसाद का वितरण करें। महाशिवरात्रि त्योहार। बाबा भोलेनाथ का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में पड़ता है। महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की महान रात। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है। यह दिन भगवान शिव की विशेष पूजा और आराधना का दिन होता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, दूध, दही, शहद आदि अर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिव मंदिरों में जाते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। वे शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों के लिए कई कथाओं और उपाख्यान प्रचलित है। एक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के असुरों का वध किया था। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने अपने भक्त भस्मासुर का वध किया था। महाशिवरात्रि का
दिन सभी के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव सभी के पापों को दूर करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की मुहूर्त तिथि और समय। तिथि है फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। दिन है बुधवार। तारीख 26 जनवरी बुधवार 2025। महाशिवरात्रि पारण मुहूर्त 27 जनवरी को 6:50 से 8:50 तक। महाशिवरात्रि का पर्व हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र, भांग, धतूरा, इत्र, चंदन आदि अर्पित किए जाते हैं। साथ ही शिव चालीसा, शिव पुराण, शिव महापुराण आदि का पाठ किया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। इस दिन लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त के लिए व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आइए जानते हैं पूजा की संपूर्ण सामग्री क्या क्या चढ़ाते हैं। शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार फूल, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, शिव और माता पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, वस्त्राभूषण, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन। पूजा का समय है। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि के समय की जाती है। पूजा के लिए सबसे अच्छा समय मध्य रात्रि है। पूजा की विधि। सबसे पहले एक शुद्ध स्थान पर पूजा स्थल तैयार करें। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र करें। शुद्ध जल से स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल पर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र, मंजीरा, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, शिव और माता पार्वती की श्रृंगार सामग्री, वस्त्राभूषण, रत्न, सोना, चांदी आदि अर्पित करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव की आरती करें। भगवान शिव से अपने आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा के मंत्र। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम महादेवाय नमः। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक शिकारी रहता था। वहां अपने जीवन यापन के लिए जंगल में जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया, लेकिन उसे कोई शिकारी नहीं मिला। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे आ गया। उसने तालाब में पानी पीने के लिए अपनी तीर चलाया, लेकिन तीर तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ में जाकर टकराया और तालाब में गिर गया। शिकारी ने तीर को निकालने के लिए बेल के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। जब वह पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसने देखा कि बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े हुए थे। शिकारी को शिवलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने सोचा कि यह कोई साधारण पत्थर है। उसने शिवलिंग पर चढ़ने के लिए एक बेलपत्र तोड़ा। उसी समय शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश निकला और शिकारी को आंखों से चुभने लगा। शिकारी उस प्रकाश से बचने के लिए नीचे कूद पड़ा। जब वह नीचे गिरा तो उसके हाथ पैर टूट गए। वह रोने लगा और भगवान शिव से माफी मांगने लगा। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख शिकारी, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें अपने शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरे शिवलिंग पर चढ़ने के लिए बेलपत्र तोड़ा। शिकारी ने भगवान शिव से माफी मांगी और कहा, भगवान, मैं आपकी कृपा से
अपने जीवन को बचाना चाहता हूँ। भगवान शिव ने शिकारी को क्षमा कर दिया और उसे अपने जीवन को बचाने का वरदान दिया। शिकारी ने भगवान शिव की पूजा की और उनका व्रत रखा। उसने अपने जीवन में किसी भी जीव का शिकार नहीं किया। शिकारी ने अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा से बहुत कुछ पाया। वह एक धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। उसने एक सुखी जीवन व्यतीत किया। यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा के लाभ। महाशिवरात्रि की पूजा करने से भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे उन्हें शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की पूजा करने से भक्तों के पापों का नाश होता है और उनका जीवन सुखमय होता है। महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए भक्तों का श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए लाभ है जिसमें शामिल है पापों से मुक्ति। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से आय में वृद्धि मिलती है, रोगी से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की पूजा करने से शांति एवं समृद्धि का आगमन होता है। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह दिन भगवान शिव की उपासना और आराधना का दिन होता है। इस दिन भगवान शिव सभी भक्तों को पापों को दूर करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सभी के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए गौरी शंकर की जय। चालीसा के बारे में आपको अवगत कराते हैं। व्यक्ति के जीवन में शिव चालीसा का बहुत महत्व है। शिव चालीसा के सरल शब्दों के भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। वेदों के अनुसार भक्त शिव चालीसा का अनुसरण अपने जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए करता है। शिव चालीसा के माध्यम से आप भी अपने दुखों को दूर करके शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान करत अयोध्या दास तुम देहि अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। माल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिव गंग बहाए मुंड माला तन छर लगाए। वस्त्र खाल बागाम्बर सोहे छवि को देख नाग मन मोहे। मौन मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत सदा शत्रुन क्षयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे। सागर मंथ कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गण राहु। या छवि को कही जात न काहू। देव ने जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो लब मिनेस महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा जो यश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद माहि महिमा तुम गाहि अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटि उद्धति मंथन से ज्वाला चरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करि सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी कीन्ह परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई कमल नयन पूजन जह सोई।
कठिन भक्ति देखि प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावै भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो एहि अवसर मोहि आन उबारो लै त्रिशूल शत्रु अन को मारे संकट ते मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरहु मम संकट भारी धन निर्धन को देत सदाहि जो कोई जाचे सो फल पाहि अस्तुत केहि विधि करऊँ तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशक योगी यति मुनि ध्यान लगावे शारद नारद शीस नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत शंभु सहाई त्रिनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्र हो कर इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहै कलेसा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी जन जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठ प्रातः ही पाठ करो चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगशिर छठ हेमंत ऋतु संवत 64 ज्ञान अस्तुत चालीसा शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। शंकर भगवान की जय।